आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के आज के नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। ठंडी हवा खिड़की से अंदर घुसी और मोमबत्ती की लौ को डगमगा गई। टिमटिमाती रोशनी में एक जोड़ी आंखें चमक रही थीं, जिनमें कई तरह के भाव एक साथ झलक रहे थे। कैसे बयान करूं? उन आंखों में बेबसी की एक हल्की छाया थी, घबराहट की झलक, मन में कुछ न चाहने की कसमकश, हल्का सा गुस्सा और साथ ही अचरज भी। इतनी सारी उलझी हुई भावनाएं एक ही नजर में समाई हुई थीं। ये आंखें थीं ईशान की। ईशान ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे छोड़ी। उसने अपना बायां हाथ उठाकर देखा। उंगलियां गोरी, पतली और नाजुक, लेकिन अंगूठे और तर्जनी पर मोटी परत, जैसे किसी मेहनती इंसान की हो। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाकर कहने लगा, हाय, कभी सोचा भी नहीं था कि यूं वापस लौट आऊंगा उस हादसे से पहले की दुनिया में। अपनी पिछली जिंदगी में ईशान एक प्रोग्रामर था। सॉफ्टवेयर बनाना उसका पेशा था। जिंदगी ज्यादा रंगीन नहीं थी, काम में दबाव ज्यादा और सपने बहुत साधारण। उसका बस एक सीधा साधा मकसद था, 32 साल की उम्र से पहले राजधानी में अपना छोटा सा घर खरीदना, भले ही वो 70-80 वर्ग मीटर का ही क्यों ना हो। फिर समझदार, स्नेही और सुशील लड़की से शादी करना, एक प्यारा सा बेटा या बेटी और अपने बुजुर्ग माँ बाप को शहर में लाकर उनकी सेवा करना, फिर सुकून की जिंदगी जीना। सपना आसान था, लेकिन हकीकत बेरहम। 30 साल के आर्थिक विकास ने राजधानी में मकानों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी थीं। आम इंसान तो जिंदगी भर मेहनत करके भी घर तो दूर, घर का बाथरूम तक नहीं खरीद सकता था। लेकिन ईशान में हुनर था, हिम्मत थी और मेहनत करने का जज्बा भी था। 6 साल तक दिन रात काम करके उसने बैंक खाते में 7 अंकों की बचत जुटा ली थी। एक 80 वर्ग मीटर के फ्लैट का डाउन पेमेंट करने के लिए काफी। बस वो चाहता था कि कर्ज का बोझ लेकर घर का गुलाम ना बने और माँ बाप की जिंदगी की क्वालिटी भी खराब ना हो। 6 दिन पहले कंपनी ने उसे एक तात्कालिक प्रोजेक्ट दिया, एक विदेशी व्यापार कंपनी के लिए डेटा स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर तैयार करना। सिर्फ 5 दिन में। काम मुश्किल नहीं था, पर समय बहुत लगता। पहले वो सोच रहा था कि शरीर संभालेगा या नहीं, लेकिन जब कंपनी ने 50,000 रुपए का बोनस ऑफर किया तो उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। 3 दिन और 3 रातें बिना आराम के। नींद आई तो सिर्फ 1-2 घंटे सोया, भूख लगी तो बस एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स खा ली। नींद की कमी, कुपोषण और मानसिक शारीरिक थकान ने आखिरकार उसे कंप्यूटर के सामने ही ढेर कर दिया। और जब आंख खुली, वो एक बिल्कुल अनजान जगह पर था। साथ ही उसके दिमाग में कुछ ऐसी यादें भी थीं जो उसकी अपनी नहीं थी। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि नई सच्चाई को उसने जल्दी अपना लिया। और सबसे अजीब, जिस शरीर में वो आया था, उस इंसान का नाम भी ईशान ही था। ये बात उसे नए माहौल में घुलने मिलने में मदद करती थी। बस एक ही चिंता उसे खाए जा रही थी कि पृथ्वी पर उसके माता पिता उसके अचानक चले जाने की खबर कैसे सहेंगे। अजीम वन शाश्वत महाद्वीप के 8 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक, खतरों से भरा, अनगिनत शक्तिशाली जानवरों का ठिकाना, इतनी गहराई की कोई माप नहीं सकता। कहा जाता है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मानव के लिए ये इलाका मौत का दूसरा नाम है, लेकिन इसके भीतर छिपा है बेहिसाब खजाना। क्योंकि कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, असीम वन आज भी अपनी आदिम अवस्था में है। इसके अंदर अनमोल औषधियां और खनिज हैं। कहते हैं कुछ तो ऐसे हैं जो मरे को भी जिंदा कर दें, और कुछ ऐसे जो इंसान को देवतुल्य बना दें। लालच इंसान को पागल कर देता है। यही वजह है कि अनगिनत लोग अपनी जान जोखिम में डालकर असीम वन में दाखिल होते हैं, इस उम्मीद में कि एक रात में अमीर बनकर अपनी किस्मत बदल लेंगे। लेकिन क्योंकि असीम वन इंसानी बस्तियों से बहुत दूर है, वहां जाने वालों के लिए रास्ते में ठहरने और सामान भरने के ठिकाने जरूरी हैं। इसीलिए ताकतवर और प्रभावशाली लोगों ने वन के बाहर कुछ गांव बसाए ताकि योद्धा समय पर सामान जुटा सकें। दशकों, फिर सदियों में ये गांव कस्बों में और फिर शहरों में बदल गए। इन्हीं में से एक था लॉरियन नगर। ये इलाका चित राज्य का हिस्सा था,
जिसे चित्त के शाही परिवार और 3 प्रमुख कुलों ने मिलकर बसाया था। सैकड़ों सालों के विकास के बाद लीलान नगर अब एक विशाल कस्बा बन चुका था। स्थायी आबादी 1 लाख से ऊपर और अस्थायी आवागमन करने वालों की गिनती लाखों में। लीलान नगर की मध्य सड़क सबसे सुनहरी जगह। यहाँ एक सुंदर सा 2 मंजिला लकड़ी का बना अटारी नुमा भवन खड़ा था। उसके बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लटक रहा था, जिस पर 4 बड़े अक्षरों में लिखा था, अरोड़ा औषधालय। भूतल का हॉल। काउंटर के पीछे एक सुंदर लेकिन थोड़ा दुबले पतले युवक मुस्कुराते हुए खड़ा था। वो ग्राहकों को जड़ी बूटियों के किस्में और उनके दाम बड़े विस्तार से समझा रहा था। ये युवक कोई और नहीं, बल्कि वही शान था जो दूसरी दुनिया से यहां आ चुका था। उसका जैसा है रहने दो वाला स्वभाव और अडिग हिम्मत ने उसे शुरुआती घबराहट और उलझन से जल्दी बाहर निकाल दिया था। उसने नई पहचान स्वीकार कर ली थी और बहुत कम समय में एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। उसके लिए सबसे बड़ी राहत यह थी कि जिस शरीर में वो आया था, वो भी मूल रूप से ईशान अरोड़ा का ही था। और सबसे बड़े संयोग की बात, नाम भी वही। इससे उसे अपने नए रूप में ढलना और आसान हो गया। बस एक ही कमी थी। ये शरीर जिस परिवार से जुड़ा था, वो चित राज्य के 3 बड़े कुलों में से एक कुमार कुल का अधीनस्थ परिवार था। तभी ऊपर से एक बुजुर्ग की आवाज आई, ईशान, मुझे बाहर जाना है, दुकान का ध्यान रखना। ईशान ने झुककर आदर से जवाब दिया, अब चिंता मत कीजिए मालिक, मैं पूरी तरह संभाल लूंगा। वो बुजुर्ग ताकत में भले साधारण थे, पर दृष्टि गहरी थी और अनुभव अपार। लीलान नगर में अरोड़ा औषधालय की तरक्की में उनका बड़ा योगदान था। बुजुर्ग की आंखों में ईशान को देखते हुए हल्की सी अफसोस की छाया आई। ईशान ने यह भाव पहचान लिया और जल्द ही समझ भी गया कि ऐसा क्यों। जिस दुनिया में ईशान आया था, उसे शाश्वत महाद्वीप कहते थे। रूप से ये प्राचीन काल से थी, लेकिन यहां ना आधुनिक विज्ञान था, न तकनीक। यहां बस एक ही रास्ता था, साधना, यानी अमरत्व। कहते हैं उच्च साधना वाले अपनी हथेली से बादल बना सकते हैं और हाथ के इशारे से बारिश बरसा सकते हैं। यहां कोई कानून नहीं, सिर्फ जंगल का नियम। जिसके पास ताकत है, वही सच्चाई का मालिक है। ईशान की उम्र थी 17 साल। 1 साल पहले जब वो 16 का था, परिवार ने उसकी साधना की प्रतिभा जांची। परिणाम आया 8वीं श्रेणी। शाश्वत महाद्वीप पर यह औसत प्रतिभा मानी जाती थी, लेकिन कुमार कुल में यह शीर्ष प्रतिभा थी। प्रतिभा की श्रेणियां 3 वर्गों में बटी थीं, निम्न, मध्यम और उच्च, और हर वर्ग में 10 स्तर। सबसे नीचे निम्न 10 और सबसे ऊपर उच्च 1। चित्तराज्य के 3 बड़े कुलों में लोहानी कुल के उत्तराधिकारी लोहित लोहानी मध्यम 8 स्तर के थे। कुमार कुल के अपने सबसे प्रतिभाशाली युवक कुमार तियारी भी केवल निम्न 8 स्तर के थे, ठीक वैसे ही जैसे ईशान। ऐसी प्रतिभा के साथ भले ही वो परिवार का अधीनस्थ हो, अनाथ हो और बिना किसी सहारे के उसे परिवार का पूरा ध्यान मिलना तय था, लेकिन किस्मत बेरहम निकली। प्रतिभा परीक्षण के तीसरे ही दिन राजधानी के बाहर खेलते हुए वो 2 अद्वितीय साधकों की भिड़ंत में फंस गया। लोग नहीं जानते थे कि वो कितने शक्तिशाली थे, लेकिन उनके युद्ध की लहरें आकाश से उतरकर जमीन तक आ पहुंची। ईशान उस मुठभेड़ में किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसकी नसें यानी मेरिडियंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। अब वो साधना करने लायक नहीं रहा, एक निष्प्रयोजन बन गया। शाश्वत महाद्वीप में औषधियां और खजाने अनगिनत थे, लेकिन नसों को ठीक करने वाली वस्तुएं बहुत दुर्लभ और महंगी थीं। कुमार कुल के पास भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे दिला सकें। इसलिए उसने इस कसक को दिल में दबा लिया और अपना ध्यान दुकान के काम में लगा लिया। तभी एक आवाज आई, मालिक, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, पता नहीं आप खरीदेंगे या नहीं। दरवाजे पर एक मध्यम आयु किसान खड़ा था। चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी, कपड़े पुराने और पैबंद लगे थे। वो हल्के से हकलाते हुए बोला,
Thank you for watching this video. Please like, comment and subscribe for more videos.